मुझको तू भर तेरी याद से, अभिषेक कर तेरी याद से, मुझको तू भर तेरी याद से, मुझको बदल तेरी आग से, पवित्र कर तेरी आग से। हाथों को उठा के ऊंची आवाज में मुझको तू भर तेरी आग से, पवित्र कर तेरी आग से, अभिषेक कर तेरी याद से, मुझको तू भर तेरी याद से, अभिषेक कर अभिषेक कर तेरी याद से, तेरी आग से, मुझको तू भर तेरी याद से, मुझको बदल तेरी आग से, मुझको तू भर तेरी आग से, मुझको बदल तेरी आग से, पवित्र कर हाथों को उठा के ऊंची आवाज में एक गाने को फिर से अभिषेक कर तेरी याद से, मुझको तू भर तेरी याद से, अभिषेक कर तेरी याद से, मुझको तू भर तेरी याद से, आग बनाता अपने दासों को, आग से भरता अपने दासों को, आग करे तेरी आग से, मुझको तू भर तेरी याद से, हाथों को उठा के हालेलुया बोलो जरा 7 बार और इस शैतान की जड़ों को हिला दो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए मुझको बदल अभिषेक कर तेरी आग से, मुझको तू भर तेरी आग से, अभिषेक कर तेरी आग से, मुझको तू भर तेरी आग से, मुझको बदल तेरी आग से, पवित्र कर तेरी आग से। अपने हाथों को उठाओ खुदा बाप, तेरी आत्मा आज इन पे ठहर जाए। हाथों को उठा के उसकी स्पिरिट को सोखो अपने अंदर, उसकी ग्लोरी को अपने अंदर सोखो। अपनी हसूरी से मुझको जिला दे, रूहे पाक खुदा, अपनी हसूरी से मुझको जिला दे,
उठाकर अपने घुटनों के भार आओ और खुदा से कहो, आज उस आत्मा को, उस प्रार्थना की स्पिरिट को जो यहां काम कर रही है, मैं अपने अंदर लेके यहां से जाऊंगा। अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में कहो खुदा से, उस प्रेयर की स्पिरिट को, उस होलीनेस की स्पिरिट को, उस फोकस की स्पिरिट को मैं यहां से लेके जाऊंगा। सब अपने हाथों को उठाएं, टीम, वॉलंटियर, सब अपनी आंखों को बंद करते हुए, अपने हाथों को उठाते हुए, पाकीज़गी से भर दे ये जीवन, यही है दिल की दुआ। पाकीज़गी से भर दे ये जीवन, यही है दिल की दुआ। यही है दिल की दुआ। अपने हाथों को उठा के खुदा से कहो, आई थिंक पानी को बंद कर दो। खुदा से कहो, परमेश्वर, मैं इस वचन को सुनूं और कभी भी सेम ना रहूं। ऊंची आवाज में मांगो। खुदा से मांगो, परमेश्वर, आज मैं स्पिरिट को, प्रेयर की स्पिरिट को यहां से रिसीव करके जाऊं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन आज की सुपर ब्लेस्ड नाइट के लिए। आप सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? पीछे पीछे, आगे तो दे रही है, पीछे हाथ हिलाओ अगर पीछे सुनाई दे रही है। लास्ट में सुनाई दे रही है तो हाथ हिलाओ जोर से, दोनों हाथ। आपने चेक किया पीछे सभी जगह? ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन आज की सुपर ब्लेस्ड नाइट के लिए, मीटिंग के लिए। शैतान का तड़फना इस बात का सबूत है कि हम राइट ट्रैक के ऊपर हैं।
और शैतान का जी मितलाना इस बात का सबूत है कि आप लोगों की प्रार्थनाएं उसे तंग कर रही हैं। आज जो आप सुनेंगे शायद आपने अपनी लाइफ में कभी नहीं सुना होगा पहले। और मैं चाहता हूं सब वॉलंटियर से लेके सब कैमरामैन सब लोग बैठ जाएं, कोई मूवमेंट नहीं चाहिए किसी भी तरह की। ओके, सब लोग जस्ट आज सुनो। ये बड़ी स्पिरिचुअल चीज है जो मैं आपसे आज बात करने वाला हूं। बाइबल कहती है कि जब शमूएल नबी ने शाऊल को अपनी संगति में लिया, उसे वो खाना दिया जो उसके योग्य नहीं था बल्कि याजकों के योग्य था। और जब वो रास्ते में वापस जा रहा था, एक नबियों का झुंड उसे मिला। लिखा जब शाऊल नबियों के झुंड में गया तो वो नबूवत करने लगा। और एक कहावत चली, क्या शाऊल भी नबियों में से है? जबकि शाऊल एक नबी नहीं था, एक राजा होने के लिए चुना गया था। क्योंकि उस संगति में गया जो संगति पवित्र आत्मा से भरपूर थी, तो वो भी वो काम करने लगा जो वो संगति कर रही थी। आप जैसी संगति में होते हैं, आप वैसे ही अपने आप एक्ट करने लग जाते हैं। आप अगर शराबियों की बहुत संगति करेंगे तो एक दिन आप शराब पीने का बहाना ढूंढ लेंगे। व्यभिचारियों की संगति करेंगे तो आप एक ना एक दिन उस पाप में गिर ही जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा व्यभिचार से भागो। लेकिन ये आज का टॉपिक नहीं है। मैं स्पिरिट की बात कर रहा हूं। आप स्पिरिट को कैच करते हैं जिस जैसे स्थान पर आप होते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा, शायद पता होगा, आपको यहां बैठे हुए प्रार्थना करते हुए 6, 7, 8 घंटे हो गए हैं। और अगर आप अगले 8 घंटे भी बैठे रहेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने बहुत लंबा समय प्रेयर की है, क्योंकि आप उस स्पिरिट के द्वारा कैच कर लिए जाते हैं। ये स्पिरिट है। अगर आप अमेरिका में जाएंगे तो वहां आपको एक स्पिरिट मिलेगी जो बोने की स्पिरिट है। लोगों का हृदय, अगर आप पूरी दुनिया में जाएंगे क्रिश्चियनिटी के लिए, भवनों के लिए, उसके कामों के लिए, अगर किन्हीं लोगों का खुला है तो वो यूएसए के लोग हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जब बिजनेसमैन लोग नए नए उठे और उनका बिजनेस, परमेश्वर, वो क्रिश्चियन थे और बाइबल के हुक्मों के अनुसार वो चलना शुरू हुए, तो उनके बिजनेस फलवंत होने शुरू हुए। तो वही स्पिरिट कैच की दूसरे लोगों ने, और वही स्पिरिट कैच करते करते वो इतनी फैल गई कि आज वो सारे जो बिजनेसमैन लोग हैं, बहुत से परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारी चर्चिस को, बहुत सारे मिशनरी कामों को वो सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो स्पिरिट ने कैच कर लिया उनको। यानी आप पतरस जब लंगड़ा चला के पूरे यरूशलेम में मशहूर हो गया, तो लोगों ने कहा कि ये कैसे लंगड़ा चला सकता है? क्या ये अनपढ़ और वही साधारण मनुष्य नहीं है? तो किसी ने कहा नहीं, ये जीसस के साथ रहे हैं, इनकी संगति जीसस के साथ रही है, और उन्होंने वही स्पिरिट को कैच कर लिया जो जीसस के अंदर थी। अपनी स्क्रीन की ओर आप एक कैमरे को करेंगे। पूरे दुनिया में, अब बड़े ध्यान से सुनना, कोई खेलना मत,
ओके। पूरी दुनिया में सिर्फ उंगलियों में ऐसे देश हैं जहां पर यीशु मसीह के 2 से ज्यादा चेले गए हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, दुनिया में। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो दुनिया में कुछ ही ऐसे देश हैं जहां पर जीसस क्राइस्ट के 12 चेले जो चुने गए थे, प्रेरित, कुछ ही देश हैं जिन देशों में 2 से ज्यादा चेले गए थे। इंडिया कितने आए थे? एक, है ना, थोमा। सबको पता है इंडिया में आया थोमा। कब आए थे? सन 52 में। कहां आए थे? केरला में। पहला देश जहां पर जीसस क्राइस्ट के 2 से ज्यादा चेले गए हैं वो है इज़राइल और फलस्तीन का एरिया, जहां पर परमेश्वर के 2 से ज्यादा चेले गए हैं। दूसरा है ग्रीस, तीसरा है तुर्की, जहां पर 2 से ज्यादा चेले गए। चौथा है इटली, जहां पर परमेश्वर के 2 से ज्यादा चेले गए हैं। पांचवा एरिया है मेसोपोटामिया, जो बाइबल की पुरानी अगर आप पढ़ेंगे, मेसोपोटामिया देश का नाम जो आज के सीरिया, ईरान और इराक, और छठा है हमारा इंडिया, जहां पर 2 से 1 से ज्यादा चेले यहां पर आए थे। छठा है इंडिया, जहां पर यीशु मसीह के 12 चेलों में से 2 चेले यहां आए थे। लोगों को एक चेला पता है, थॉमस। कौन था वो? कौन था? थॉमस, जो 52 ईस्वी में केरला के तट पर आए थे। सेकंड चेले का नाम लेने से पहले मैं ये चाहता हूं हम मरकुस की उस आयत को पढ़ें जहां पर सब चेलों के नाम हैं। उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और उन्हें भेजे कि वो प्रचार करें और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखें। इसकी सीसी बंद करो। ये वो हैं शमौन, जिसका नाम उसने पतरस रखा, जबदी का पुत्र याकूब, याकूब का भाई यूहन्ना, जिसका नाम उसने बुअनगरीस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा, आंद्रियास, वही आंद्रियास जो मैंने ग्रीस में आपको दिखाया था, याद है कि नहीं? आंद्रियास यीशु मसीह का पहला चेला, जो पूरी दुनिया में प्रीच करता 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 फिर ग्रीस के पतरस नाम की जगह पर कुर्बान हुआ और वहीं पर उसकी कब्र थी। उसके बाद उसकी कब्र को, उसके शव को ले जाया गया तुर्की, उसके बाद रोम, रोम से फिर उसका सिर को आज वहीं रखा हुआ है। आगे है फिलिप्पुस। फिलिप्पुस के सिर को भी मैंने देखा है एक चर्च में पड़ा हुआ। और है बरतुल्मै। बरतुल्मै अपने पड़ोसी को बोलो, दूसरा है बरतुल्मै। आप हैरान होंगे कि बरतुल्मै बरतुल्मै परमेश्वर का चेला, ये भारत में आता है और ये कर्नाटक के एक तट पर
क्योंकि लोग उस समय नावों से ज्यादा जलते थे। थोमा आया था केरला के तट के ऊपर। वो जगह मैंने देखी है अपनी आंखों से, जिस तट पे वो उतरा था। वो क्रूज को लेके चलता होता था। उस क्रूज को मैंने ओरिजिनली, थोमा के ओरिजिनल क्रूज को भी देखा है। बरतुल्मे जो परमेश्वर का चेला था, ये भी भारत में आया था। मैं ये आपको क्यों कह रहा हूं? ये भारत में कर्नाटका में उतरते हैं, उसके बाद ये गोवा में प्रचार करते हैं। ओके, रहने दो प्लीज। मैंने आपको उसकी जैसी पिक्चर बोलने के लिए कहा था, सेम नहीं। और तीसरा, मुंबई के कल्याण में वो रुकते हैं, लोगों को प्रचार करते हैं, जबरदस्त प्रचार करते हैं। बहुत से लोग जो जादू टोना करने वालों के संग ठीक होने के लिए जाया करते थे, और वो उनसे पैसे लिया करते थे और लोगों का शोषण किया करते थे। बरतुल्मे ने उन लोगों को फ्री में हील किया और बहुत से लोग चंगे हुए उन जगहों के ऊपर। जब बरतुल्मे को हील किया, बरतुल्मे ने जब उन लोगों को हील किया और उसने वहां पर प्रचार करते करते फिर वो आर्मेनिया में चला गया। वहां का मेन राजा, उसने परमेश्वर को अपना जीवन दिया, क्योंकि बरतुल्मे की लाइफ से बहुत बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन और बड़े बड़े राजा होते थे वो बदल जाया करते थे। बरतुल्मे को जब प्रचार करके उस राजे को उसने चेंज कर दिया, तो राजा का भाई, उसको इतना गुस्सा आया क्योंकि वो परमेश्वर को मानने वाला नहीं था। उसने बरतुल्मे को सताया और उसकी स्किन को, पूरी बॉडी से, जीवित होते हुए बरतुल्मे की पूरी स्किन को उसकी बॉडी से उतार दिया। और उसको कहा गया कि अब, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये बरतुल्मे के जो हाथ में है, ये उसकी अपनी स्किन है, अपनी चमड़ी है, उसकी अपनी चमड़ी बरतुल्मे की। और बरतुल्मे इसी हालत में रहा। उसकी अपनी स्किन को उतार कर उसके हाथ में दे दिया गया। और जब बरतुल्मे ने फिर भी परमेश्वर के नाम का इनकार नहीं किया, तो फिर उसके गले को काटकर उसको शहीद कर दिया गया। आज अगर आप पूरी दुनिया में स्टडी करेंगे तो बहुत सारी जगह के ऊपर, जिनको ये बात हमारे लिए नहीं है, लेकिन जस्ट मैं आपको एक नॉलेज के लिए कह रहा हूं कि कुछ लोग संतों को प्रार्थना करना शुरू करते हैं। हम जानते हैं हमें जीसस के सामने ही प्रार्थना करनी है, लेकिन ये जो परमेश्वर का संत था, इसकी स्किन को उतार कर इसको शहीद किया गया। और वो लोग जिन्होंने इसको शहीद किया, वो लोग आर्मेनिया और भारत के मिले हुए लोग थे। थॉमस भी यही भारत में ही कुर्बान हुआ। जब वो लगातार 20 साल उसने प्रचार किया, और जब प्रचार करके वो एक गुफा में गए प्रार्थना करने के लिए, जब प्रेयर कर रहे थे, तो वहां के लोगों ने आकर उसे भाले से मार दिया था। तो ये वो दो चेले थे जिनका ब्लड भारत के लिए बहा है, जो देश में आए हैं। लोग सोचते हैं कि जब गोरे आए 1900 में अपनी कंपनी लेके, 1800 में, तब गोरे भारत देश में क्रिश्चियनिटी को लेके आए। क्रिश्चियनिटी जब गोरों के पास नहीं थी, उससे पहले वो भारत में थी, और दो जीसस के ओरिजिनल चेले उसे लेके आए। जब वो प्रचार कर रहे थे, लोगों को हील किया, लोगों को डिलीवर किया, भारत के लोगों को प्रचार किया, उनकी स्किन को उतार दिया गया, उनके गले को काट दिया गया, और थॉमस को भी इसी तरह कुर्बान कर दिया गया।
और उनका ब्लड यहां के लोगों के लिए बहा। मत करो ऐसा। अपने पड़ोसी को बोलो, खून बोलता है। आज जो आप यहां बैठे हो ना, ये उसी सुसमाचार का प्रमाण है जो आज से 2000 साल पहले ये दो सेवकों ने परमेश्वर के यहां पर आकर अपनी जान की परवाह ना किए बगैर मुझे और आपको सुनाया था। हालेलुया। बरतुल्मे की हीलिंग इतनी स्ट्रांग थी कि जो जादू टोना करने वाले लोग थे वो बात करते थे दुष्ट आत्माओं से, और जब बरतुल्मे ने उस जगह के ऊपर एंटर किया था, वो दुष्ट आत्मा ने बोलना बंद कर दिया था, और उसके पूजने वाले सभी पूछने लगे कि ये चुप क्यों हो गई है। और वो दूसरी दुष्ट आत्मा के पास गए और उस दुष्ट आत्मा ने कहा, परमेश्वर का एक जन बरतुल्मे वहां एंटर हुआ है और उसने उस शैतान को बांध दिया है। अब वो बात नहीं कर सकता। और जब बरतुल्मे ने राजा को दिखाया कि मैं तुझे दिखाता हूं कि जीवित परमेश्वर कौन है, और उसने जब कमांड किया कि शैतान निकल आए, और शैतान निकला और सब चीजों को वहां की तबाह करके वो वहां से चला गया। उस राजा ने उस मिरेकल को देखा और अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया। इस बात से उसका परिवार नाराज हो गया और उन्हें बरतुल्मे की स्किन को अलाइव, उसके जीवित होते हुए ही उसकी सारी चमड़ी से उखाड़ दिया। क्योंकि हमें थॉमस का मालूम था, हमें मालूम नहीं था कि बरतुल्मे भी एक सामर्थी परमेश्वर का जन, उसके प्रचार में इतनी पावर होती थी कि जो बड़े बड़े राजा होते थे जब उसको सुनते थे पूरी तरह से अपने मन को परमेश्वर में दे देते, खो जाते थे। वो उस अनॉइंटिंग के सामने शैतान बोलकर समर्पित होके वहां से भाग जाया करता था। लोग फ्री में आके चंगा होते थे, आजाद होते थे। और उनसे जो रुपए ऐंठे जाते थे चंगाई के लिए वो बंद हो गए, और लोग वहां आकर सुसमाचार सुनने लगे। और वो कर्नाटक से लेके, गोवा से लेके, महाराष्ट्र से लेके प्रचार करके फिर वो आर्मेनिया में निकल गए। अपने पड़ोसी को बोलो, आज स्पिरिट को कैच करना है। ऊंची आवाज में कहो अपने पड़ोसी से, आमीन। और अगर आप बाइबल में देखेंगे तो इसको नथेनियल भी बोला गया है, इस बरतुल्मे को। और फिलिप्पुस जो परमेश्वर का चेला था, उसने परमेश्वर के साथ इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। और परमेश्वर ने मुझे यह फजल दिया कि मैं फिलिप्पुस के भी उस शरीर को देखकर आया हूं जो वो परमेश्वर के लिए कुर्बान हुआ था। और वही था जो परमेश्वर के दास नथेनियल को, जो बाद में बरतुल्मे बना, उसे वो परमेश्वर के पास लेके गया था। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया।